सबको राधे राधे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रदेव का रत्न मोती किस कंडीशन में पहना जाता है, किस भाव में विराजमान हो तो पहनते हैं। बहुत लोगों का मैंने देखा वो गलत स्टोन पहन लेते हैं, बाद में कहते हैं कि जी मैंने तो पहना, मुझे फर्क इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपके कुंडली में मोती पहनना है या नहीं पहनना है ये तो एनालाइज करने के बाद पता चलेगा। बहुत लोग सौखियल भी पहन लेते हैं, गलत फिंगर का चुनाव, गलत धातु का चुनाव। क्योंकि मोती एक बहुत खतरनाक रत्न है, ये मन पे बहुत धीरे धीरे असर दिखाता है। लोगों को लगता है कि मोती कोई भी पहन सकता है, गुस्सा आया इसको मोती पहना दो, बट ऐसा नहीं है कि किसी को भी गुस्सा आ रहा हो उसको मोती पहना दो। क्या उसके लिए मोती सूट करेगा या नहीं करेगा, तो इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। बहुत लोग मेरे पास आते हैं जिनको ना भी पहनना वो भी पहने होते हैं, अब बाद में कहते हैं कि जी माइंड में थोड़ा सा एक टेंशन बना होता है एनी टाइम। तो चलिए बात करते हैं उस चीज के बारे में। ये वृषभ लग्न की कुंडली बना, यहाँ पे चंद्रदेव उच्च के हो जाते हैं। अगर वो लग्न में विराजमान हो तो आप इनका नग आजीवन पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लग्न में बैठे हैं, उनका रत्न पहनने से मान सम्मान में वृद्धि करवा देंगे। उसके बाद जो तनाव चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, मन शांत रहेगा। किसी भी चीज में आप काम करोगे तो एक फोकस कॉन्स्टेंट से करोगे। सप्तम दृष्टि उनका दाम्पत्य जीवन पे आएगा, हालांकि यहाँ नीच की दृष्टि है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो लग्न में बैठे हैं तो आप उनका पहन सकते हैं दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए, मन शांति के लिए। आप लग्न में बैठे तो आप उनका नग आजीवन पहन सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के धन भाव में अगर विराजमान हो, मिथुन राशि है, यहाँ पे चंद्रदेव बैठे हो तो सबसे पहले तो ऐसे जाता है कि वाणी बहुत मीठी कर देंगे, बड़े लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करेगा। अगर इनका कोई दुश्मन भी हो तो बातों से वो दोस्त बना लेंगे। ऐसे लोग को, हालांकि जिसका चंद्रदेव यहाँ बैठे होते हैं, ऐसे लोगों का दुश्मन कम देखा गया, ऐसे लोगों का दुश्मन नहीं होते हैं। यहाँ पे बैठे हैं तो कुटुंब लोग के साथ बात व्यवहार वाणी बहुत मीठी हो जाएगी, सबके साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे, मीठी आवाज रहती है। धन के लिए यहाँ संचयन सोच समझ कर करते हैं। जिसका चंद्रदेव धन भाव में बैठे होते हैं, ऐसे लोग बहुत सोच समझ कर धन खर्च करते हैं। किसी के धन भाव में अगर चंद्रदेव हो, वो चार्ट खोल के देख लेगा तो आज जीवन उनका नग पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं पराक्रम भाव में, कर्क राशि है, खुद के राशि में है तो आप यहाँ पहन सकते हो। पराक्रम भाव है, छोटी यात्रा भी यहाँ से देखते हैं, छोटे भाई बहन का भी सपोर्ट यहाँ से देखते हैं तो पहन सकते हो। अगर चंद्रदेव यहाँ पे बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पराक्रम भाव है, पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा। आप कोई भी काम करेंगे तो सोच समझ कर करेंगे तो कोई दिक्कत इशू नहीं है। बट यहाँ पे एक कंडीशन ये होता है कि अगर पराक्रम भाव में किसी के चंद्रदेव विराजमान हो और पहनना चाहता तो एक बार सब लोड एक बार देख ले कि सब लोड और सब लोड कौन बने हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे चंद्रदेव बुध की राशि में बैठे हुए हैं, बुध खुद जा करके रोग रिपु भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में उनको क्या होगा, कर्जे बढ़ जाएंगे, शत्रु बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पे पराक्रम भाव में सोच समझ के पहना जाता है। अब आते हैं घर के सुख भाव में। अगर यहाँ पे चंद्रदेव किसी का विराजमान है, मित्र राशि, सिंह राशि, आजीवन इनका नग धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बैठे चंद्रमा आपका माता का स्वास्थ्य सही कर देगा, घर का प्रॉपर सुख मिलेगा, घर में जो क्लेश चले आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। आप इनका नग सुख भाव में बैठे आजीवन पहन सकते हैं। सप्तम दृष्टि आएगा कर्म भाव पे, कर्मशील बना देता है आदमी को। ऐसे लोग मेहनत करने वाले होते हैं जिसका सुख भाव में चंद्रदेव विराजमान होते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव में, जिसका चंद्रदेव पंचम भाव में बैठे हैं, विद्या, संतान, टेक्निकल लाइन, कला वाले भाव में बैठे, आजीवन वो नग पहन सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपना चार्ट खोल के देख लीजिए, अगर चंद्रदेव यहाँ बैठे हैं आजीवन पहन सकते हैं, किसी ज्योतिष से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर बैठे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले विद्या में वृद्धि कर देंगे, गुणवान बना देंगे, गुणी इंसान बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे बैठे हैं तो सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते दिखा देंगे। पंचम भाव ज्ञान का है, बुद्धि का है, तो यहाँ जब बैठेंगे सप्तम दृष्टि लाभ भाव पे जाएगा तो सोर्स ऑफ इनकम बुद्धि के जरिए बना लेंगे। अब बात करते हैं सप्तम भाव में। आप देखिए यहाँ पहन सकते हैं, यहाँ पहन सकते हैं, यहाँ पहन सकते हैं, यहाँ पहन सकते हैं, यहाँ पहन सकते हैं। अब बात करते हैं छठे हाउस में। लग्न कुंडली में नंबर चाहे कोई भी लिखा हो, भाव सेम ही होता है, ये नंबर चेंज होते रहते हैं, इस पे नंबर पे ध्यान मत दीजिए, भाव देखिए। छठे भाव में रोग रिपु का भाव है, यहाँ पे बैठे आप कतई मत पहनिए। यहाँ अगर आप पहनेंगे आपको नुकसान हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, रोग
रिंग शत्रु बढ़ जाएंगे, किससे क्या बात करना समझ में नहीं आएगा, अपनों लोगों को ही दुश्मन बना लेंगे। तो यहाँ जिसके बैठे हैं कभी मत पहनिए। अब बात करते हैं सप्तम भाव में। दाम्पत्य जीवन में यहाँ के नीच के हो जाते हैं, बट यहाँ एक कंडीशन है कि कुछ चीजों के लिए कुछ समय के लिए हम स्टोन देते हैं, प्रॉपर एक लंबे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं देते हैं। काम हुआ फिर हमने उसको उतरवा दिया, इसलिए यहाँ पे भी मान के चलिए 50-50। यहाँ पे जैसे किसी इंसान का काम रुक रहा हो, व्यवसाय नहीं चल रहा हो, दाम्पत्य जीवन में सुखी नहीं हो, पत्नी से क्लेश हो रहा हो, बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें मन नहीं लग रहा है, दिमाग बहुत अशांत है, तो कुछ क्रिटिकल कंडीशन में देते हैं। काम होने के बाद हम उतरवा लेते हैं, क्योंकि आजीवन नहीं पहन सकते, नीच राशि है, वृश्चिक राशि है। अब बात करते हैं अष्टम भाव, मृत्यु तुल कष्ट भाव। यहाँ बैठे हैं, कतई नहीं पहनना है। यहाँ पहन लोगे आकस्मिक प्रॉब्लम चले आएंगे, जो आकस्मिक धन है उसमें दिक्कत हो जाएगा, ससुराल पद से मन मुटाव होने चालू हो जाएंगे, इसीलिए अष्टम भाव में नहीं पहनते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के भाग्य भाव में। अगर जिसके मकर राशि आ गया, शनिदेव की राशि है, अगर भाग्य भाव में किसी का चंद्रदेव बैठे हुए हैं, आजीवन आंख बंद करके आप इनका रत्न को पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाग में वृद्धि कर देंगे ऐसे लोगों को। सप्तम दृष्टि इनका जाएगा पराक्रम भाव पे, पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, छोटे भाई बहन को सपोर्ट मिलने लगेगा, दिमाग शांत रह करके आप अपने सारे काम कर लोगे, भाग्य सारे आपका सारा काम हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पहन सकते हो। अब बात करते हैं कर्म भाव में। वहां पर कुंभ राशि हो गया, शनिदेव की राशि है, यहाँ आजीवन आप इनका नग पहन सकते हो, धारण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन, यहाँ पहनने से आप कर्मशील बन जाओगे, मेहनती बन जाओगे। अब अपने लक्ष्य जो आपने सोचा है, गोल जो सोचा है, उसकी प्राप्ति के लिए आप खूब मेहनत करोगे। सप्तम दृष्टि सुख भाव पे, तो माता का स्वास्थ्य में सही, घर का सुख प्रॉपर मिलेगा, आप इनका नग आजीवन पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं मित्र राशि में, लाभ भाव में बैठे हैं, इच्छा पूर्ति भाव में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनका नग पहन सकते हो। मित्रों का भी सपोर्ट यहाँ से देखते हैं कि मित्र आपका कितना सपोर्ट करेगा। यहाँ अगर चंद्रदेव विराजमान है तो आप इनका स्टोन पहन सकते हैं। यहाँ बैठे सप्तम दृष्टि ज्ञान भाव पे जाएंगे तो सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा आपका, ज्ञान से या फिर कहीं से भी कह सकते हैं। यहाँ पे मन को शांति रख करके आप अपने पैसे कमाने का जरिया ढूंढ लोगे, रास्ते ढूंढ लोगे, कैसे भी कैसे ना आप दोस्तों से भी पैसे ले लोगे अगर जरूरत पड़े तो। दिमाग से, बुद्धि से, मैंने पहले ही कहा था कि चंद्र जिसका सही होता है उसकी माइंड बहुत कॉन्स्टेंट होती है, प्रॉपर एक वे में काम करता है। तो जिसका चंद्रदेव यहाँ विराजमान हो, लाभ भाव में हो, वो पहन सकते हैं। मित्र राशि है, सप्तम दृष्टि यहाँ आ जाएगा, तो ज्ञान से, बुद्धि से कहीं ना कहीं से आप सोर्स ऑफ इनकम बना लोगे, आप यहाँ पहन सकते हो। और बात करते हैं कुंडली के द्वादश भाव में, यहाँ कतई नहीं पहनना, खराब भाव है, यहाँ पहनोगे अचानक खर्चे बने रहेंगे, हॉस्पिटल का खर्च बढ़ जाएगा, उसके बाद कोर्ट कचहरी का मामले सामने आ सकते हैं, क्योंकि खराब भाव में चंद्रदेव का रत्न नहीं पहन सकते हैं। हालांकि मित्र राशि है फिर भी हम इनका रत्न सजेशन नहीं करते। कुंडली के त्रिक भाव का स्टोन नहीं पहनते हैं, 6, 8, 12 का स्टोन नहीं पहनते हैं। हाँ, कब पहनते हैं उसके लिए एक क्रिटिकल कंडीशन होता है, शॉर्ट फॉर्म के लिए, शॉर्ट डेज के लिए हम देते हैं, ऐसा बात नहीं देते काम हुआ तुरंत निकलवा लिए, उसके लिए और भी ग्रह का प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, फर्स्ट भाव में पहन सकते हैं, सेकंड में पहन सकते हैं, फोर्थ में पहन सकते हैं, फिफ्थ में पहन सकते हैं, 9th, 10th और 11 में पहन सकते हैं। 7th और पराक्रम भाव में कुछ विशेष चीज, दशाओं और विशेष कार्य को संपन्न होते ही हम रत्न को उतरवा देते हैं। ये था आज का चंद्र रत्न कब पहने। अब ये लग्न कुंडली है, तो मैंने इसमें एक बता दिया कि किस किस भाव में चंद्रदेव विराजमान हो तो आप उनका स्टोन पहन सकते हो। अगर आप भी अपना किसी समस्या के बारे में सोल्यूशन चाहते हो, ग्रह दशाओं के बारे में जानना चाहते हो, मुझसे कंसल्टेट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट करके अपने सारे जो समस्या है उसका समाधान जान सकते हो। कौन सा रेमेडी आपको शूट करेगा, कौन सा स्टोन आपके लिए बेस्ट है, सारी चीजें आप कंसल्टेट के दौरान जान सकते हो। धन्यवाद।